तो ये बहुत खुलासे हो रहे हैं जिससे साफ हो जाता है कि आखिरकार मर्डर के बाद आफताब क्या कर रहा था। आफताब ने 18 मई को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का मर्डर किया। 19 मई को वो नई फ्रिज खरीद कर लेकर आया और फिर श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े करके उस डेड बॉडी को उसने फ्रिज में रख दिया। यह वही फ्रिज है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। 18 मई को यह हत्या की गई और इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल इंडिया टीवी के पास है। आफताब झगड़े के दौरान श्रद्धा की छाती पर बैठ गया था और फिर उसने गला दबाकर उसकी जान ले ली। हत्या करने के बाद आफताब ने श्रद्धा की लाश को सबसे पहले बाथरूम में रखा। श्रद्धा का मर्डर करने के बाद उसने सबूत मिटाने के लिए बॉडी पार्ट्स को काटने की सोची। फिर उसने गूगल में जाके सर्च किया। इसके बाद उसने श्रद्धा की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए। फर्श साफ करने के लिए आफताब ने सल्फर क्लोराइड एसिड का इस्तेमाल किया, सल्फर हाइड्रोक्लोराइड एसिड का इस्तेमाल किया ताकि वो निशानों को मिटा सके और फॉरेंसिक जांच में डीएनए के सैंपल ना मिले। आफताब ने श्रद्धा के और अपने खून से सने कपड़ों को कूड़ा उठाने वाली एमसीडी के वैन में डाल दिया। यह भी पता लगा कि आफताब और श्रद्धा बद्री नाम के शख्स के कहने पर छतरपुर में रह रहे थे। आफताब की बद्री से हिमाचल में मुलाकात हुई थी और बद्री खुद भी छतरपुर में ही रहता है। अब पुलिस इस बद्री नाम के शख्स को तलाश रही है। इस बीच श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ। इंडिया टीवी को पता चला कि मर्डर के बाद आफताब ने श्रद्धा के मोबाइल को फेंक दिया था। पुलिस अब आखिरी लोकेशन के बाद यह तलाश कर रही है कि वो मोबाइल कहां हो सकता है और आफताब से पूछताछ भी की जा रही है। आफताब ने जिस हथियार से श्रद्धा को मारा था उसकी भी तलाश हो रही है। आफताब ने छोटी आड़ी से श्रद्धा के शव को काटे थे, टुकड़े टुकड़े किए थे, फिर उस आरी को उसने दिल्ली में ही कहीं पर फेंक दिया था। अब पुलिस इसकी निशानदेही करने की कोशिश कर रही है और खुलासा करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार आफताब ने जो मर्डर वेपन था कहां फेंका था। मर्डर के बाद चकमा देने के लिए आफताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके कुछ दोस्तों से बातचीत करता था। आफताब ने 18 मई को श्रद्धा का मर्डर किया था और मई से जून तक उसने श्रद्धा का इंस्टाग्राम यूज किया, ये दिखाने के लिए कि श्रद्धा जिंदा है। तो आपको बता दें कि कुछ चीजें जो निकलकर सामने आ रही है कि 18 तारीख को मर्डर किया श्रद्धा का। उसके बाद उसने गूगल पर जाके सर्च किया कि किस तरह से बॉडी को डिस्पोज किया जाए और उसने वहां से जानने के बाद उसके बॉडी के एक नहीं दो नहीं 35 टुकड़े किए। अब बॉडी को रखने के लिए, छिपाने के लिए उसने एक नया फ्रिज खरीदा जो तस्वीर में आप देख रहे हैं। फ्रिज के अंदर बॉडी को रखा गया, बॉडी पार्ट्स को रखा गया। फिर अगले 18 दिन तक वो लगातार एक एक करके बॉडी पार्ट या दो बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाता रहा। उसने उसके लिए चुना था महरौली का वो जंगल जहां पर इस वक्त पुलिस उसको लेकर पहुंची है। अभी तक पुलिस ने वहां से 10 बॉडी पार्ट्स रिकवर कर लिए हैं, लेकिन 35 बॉडी पार्ट अभी भी रिकवर किए जाने हैं क्योंकि केस को मजबूती देने के लिए और इस आरोपी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबूत की जरूरत है। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है कोर्ट में जिसके बारे में पूछा जाएगा वो है मर्डर वेपन। आखिरकार किस हथियार से उसने मर्डर किया। तो इसमें एक और खुलासा हुआ। इंडिया टीवी के पास जो जानकारी मिली है वो श्रद्धा को मारने के लिए उसके छाती पर बैठ जाता है, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है, फिर उसके बॉडी को वो छुपा कर रखता है बाथरूम में। लेकिन जिस आड़ी से उसने मर्डर किया है अब पुलिस को उस आड़ी की भी तलाश है। इस बीच इंडिया टीवी पर श्रद्धा के बेस्ट फ्रेंड ने बड़ा खुलासा किया। श्रद्धा के क्लोज फ्रेंड ने इंडिया टीवी को बताया कि आफताब के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद से श्रद्धा काफी परेशान थी, तो उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। तो क्या आफताब ने इसी बात को लेकर श्रद्धा का मर्डर कर दिया? सुनिए श्रद्धा के बेस्ट फ्रेंड ने आखिरकार क्या खुलासा किया। रजत हमारे साथ में हैं। रजत और श्रद्धा के बेहद नज़दीकी थे, उनके क्लासमेट थे, कॉलेज में एक साथ पढ़े हैं। मास मीडिया का जब कोर्स कर रहे थे तो लंबे समय तक इनकी दोस्ती रही, बाद में भी बातचीत होती रही। हम रजत से ही बात करते हैं। रजत, जब श्रद्धा से आपकी बातचीत होती थी शुरुआती दौर में तो श्रद्धा का जो बर्ताव था, उन्होंने कभी आफताब के बारे में उस वक्त कोई जानकारी दी थी? और जब आफताब से संबंध हुए, रिलेशनशिप में आई, उसके बाद कुछ आफताब के बारे में जानकारी देती थी कभी? 2015 से 18 तक हमारा बैचलर्स ऑफ मास मीडिया का हमारा डिग्री था और उस दौरान तक श्रद्धा बहुत एक्टिव लड़की थी। हम थिएटर किया था हमने साथ में। टीचर जब सवाल करती थी तो जवाब देने की क्षमता रखती थी वो। काफ़ी उज्जवल भविष्य दिख रहा था उसका। मुरझा सी गई थी 2018 के आसपास में। वो एकदम कम बात करने लगी थी, लोगों से कटने लगी थी। वही लड़की जो पहले बहुत दोस्त बनाती थी, सभी के साथ में घूमना फिरना पार्टी करना पसंद करती थी, वो अब एकदम सहमी से रहने लगी थी। तो शुरुआत में तो समझ में नहीं आया था क्यों हो रहा है ये। शायद लगा कि हो सकता है कुछ पर्सनल इश्यूज़ हों।
2019 में उसने बताया रिलेशनशिप के बारे में। शुरुआत में तो अच्छा ही सब पता चला, बताया, लोगों को लगा कि आफ्ताब भी वसई में ही रहता था, श्रद्धा भी वसई में रहती थी, तो ऐसा लगा कि कुछ अच्छा है इन दोनों के बीच और खूबसूरत है। लेकिन फिर ये रिलेशनशिप कब जाके वो लव से हेट हो गया, श्रद्धा ने हमें बताया कि वो हाथ उठाता है। ये कब बताया? 2019 में पहली बार आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात हुई, जान पहचान हुई, लेकिन ये दोस्ती से बढ़कर फिर नाराजगी में कब से तब्दीली? ये लोग मेरे ख्याल से 2018 से सीक्रेट रिलेशनशिप में थे और 2019 में ये लोगों ने इसको ऑफिशियली काफ़ी लोगों के बीच मतलब पब्लिक कर दिया कि ये लोग साथ हैं। और शुरुआत के कुछ ही दिन तक अच्छा सुनाई दिया, उसके बाद श्रद्धा रिवील करने लगी कि वो वॉयलेंट है, वो हाथ उठाता है, ये सब चीज़ें उसने कुछ उसके एकदम पर्सनल दोस्तों को बताया। लेकिन क्या, क्योंकि हम फ्रेंड सर्कल में हैं तो हमें भी पता चल गया। श्रद्धा से कभी इस बारे में आप लोगों की कोई बातचीत हुई? परिवार चूंकि इसके खिलाफ था, तो श्रद्धा का इसको लेकर क्या कहना था, क्या स्टैंड? श्रद्धा इससे बाहर आना चाहती थी, उसने रिलेशनशिप से बाहर आना, उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहती थी। दबाव में थी वो, हो सकता है किसी दबाव में हो, पर वो दबाव था या कुछ जादू कर दिया था उस लड़के ने, ये एक मन में सवाल है। वो उसका ये स्टैंड बड़ा क्लियर था कि उसको बाहर आना है, क्योंकि वो जब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी तो हो सकता है प्यार एक चीज़ होता है जो शायद रोक लेता है इंसान को दूर होने के लिए। वो एक मजबूरी छोटी सी, और बाकी बहुत बड़ा बर्डन सेक्रीफाइस का शायद श्रद्धा उठा रही थी अकेले। आफ्ताब के बारे में आप बता रहे हैं कि श्रद्धा बताती थी कि बहुत एग्रेसिव है, मारपीट भी करता था, वायलेंट बिहेवियर था, लेकिन आफ्ताब को लेकर अब कुछ ऐसी भी जानकारी है कि उसके कई और लड़कियों से अफेयर थे। क्या ये भी एक वजह हो सकती है, इस तरह की भी कोई जानकारी जिस वजह से श्रद्धा डिप्रेशन का शिकार रही हो या रिलेशनशिप तोड़ना चाहती? मुझे ऐसा लगता है कि आफ्ताब को देखकर ऐसा लगता था बड़ा सिंपल सा इंसान है, लेकिन पोकर फेस वाला हिसाब था वो। एक इंट्रोवर्ट होता है वो इंसान जो बातें बाहर नहीं करता, एक रिजर्व्ड होता है कि वो बातें करना नहीं चाहता, बाहर किसी को बताना नहीं चाहता है शायद अपनी आइडेंटिटी या वो अंदर क्या सोचता है। तो आफ्ताब कुछ इस किस्म का व्यक्तित्व था और उसकी वजह से शायद हम बहुत नहीं जान पाए आफ्ताब को, क्योंकि आफ्ताब ने शायद अपने बारे में ज़्यादा जानने नहीं दिया किसी को। श्रद्धा इसी जगह पर वो काफ़ी एक्सप्रेसिव थी, वो बताती थी वो क्या फील कर रही है, उसके बारे में भी शेयर करती थी। तो कहीं ना कहीं ये लव हेट वाला हिसाब कुछ हो गया था, जिसकी वजह से वो दुख में भी थी, लेकिन वो कंटिन्यू वो क्यों किया उसने, आगे भी ये मन में सवाल होता है। लिविंग रिलेशनशिप में रहने के पीछे क्या वजह हो सकती? क्योंकि अगर एडल्ट थे तो मैरिज कर सकते थे, परिवार बहुत सारे ऐसे चीज़ें सामने आती कई बार लोगों के। तो इस बारे में कभी देखिए शादी करना चाहती है लेकिन शायद वो शादी नहीं करना चाहता, क्या शादी को लेकर कोई दबाव? आफ्ताब भी एक लिबरल माइंडसेट का था। ये कुछ नए प्रोग्रेसिव लोग आते हैं, पता नहीं कौन होते हैं ये लोग, जो ये बातें करते हैं कि समाज के जो हजारों साल से जो चली आ रही प्रथाएं जो है इसको नकारने वाले लोग। श्रद्धा ने कभी शादी करने के लिए कहा था? श्रद्धा ने शादी करने के लिए कभी हमको तो कभी बताया नहीं था। अब मुझे ये इच्छुक रही होगी, बातचीत से ऐसा लगता था। नहीं, मुझे इस बात में कोई सेंस नहीं लगता है। ये एक मेड अप स्टोरी है कि श्रद्धा शादी के लिए इच्छुक थी, क्योंकि श्रद्धा तो हमको कहती थी कि उसको बाहर आना है इस रिलेशनशिप से, तो शादी के लिए क्यों कहेगी। और श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा और आफ्ताब के दोस्त से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस दोनों के कॉमन फ्रेंड को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ये बड़ी खबर है कि जो कॉमन फ्रेंड थे श्रद्धा और आफ्ताब के, उसको अब तलब किया गया है, उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कड़ियां अब पुलिस को जोड़नी है। पुलिस को यह समझना है और जानना है कि आखिरकार इस मर्डर के पीछे मोटिव क्या है, और जो मर्डर किया गया उसके बाद अब सबूतों को भी तलाशना है। हमारे साथ इस वक्त गोनिका अरोड़ा जुड़ गई हैं, साथ ही अभय पराशर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोनिका, इस वक्त आप महरौली के जंगल में मौजूद हैं जहां पर कि आफ्ताब को लाया गया है। फिलहाल अभी तक करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या पुलिस के हाथ कुछ लगा है, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, अभी बिल्कुल पुलिस लगभग 1.25 घंटे हो चुके हैं। आफ्ताब को पुलिस अंदर लेकर गई हुई है, महरौली थाने से निकालकर आफ्ताब को यहां पर लाया गया सर्च ऑपरेशन के लिए, क्योंकि कई ऐसे बॉडी के पार्ट्स हैं जो अभी रिकवर किए जाने हैं। खास तौर पर जो सर का हिस्सा है, स्कल है, उसको अभी रिकवर किया जाना है, और जब तक वो रिकवर नहीं होता तब तक एक पूरी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो तैयार नहीं हो पाएगी, और तब तक पुलिस उसे एक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं कर पाएगी आफ्ताब के खिलाफ। और इसीलिए इन जंगलों में ही आफ्ताब का दावा है कि उसने एक एक करके
बॉडी पार्ट्स को लगभग 18 दिन तक इस तरीके से फेंका कि वो बॉडी पार्ट्स रिकवर ना हो पाए, किसी को उसके बारे में पता ना चल पाए। और ये जंगल देखिए इतना घना है कि अभी जब हम बाहर रोड से अंदर पैदल आए हैं तो लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर हम इस वक्त खड़े हैं और पुलिस इस वक्त उससे भी अंदर जंगल में लेकर गई है आफ्ताब को, यानी कि काफी अंदर घने जंगलों में आफ्ताब जाता था रात में और उसके बाद वहां पर बॉडी पार्ट्स को डिस्कार्ड करता था, बॉडी पार्ट्स को फेंक देता था। और इसीलिए पुलिस अभी लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन कर रही है ताकि आज के आज सारे बॉडी पार्ट्स को रिकवर कर लिया जाए और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार किया जाए, उसकी फोरेंसिक जांच हो और उसके आधार पर ही ये तय हो पाए कि आखिर ये जो पूरी रिपोर्ट है उसको एविडेंस के तौर पर कोर्ट में कैसे पेश किया जाना है पुलिस ने। क्योंकि आफ्ताब लगातार ये कह रहा था कि उसने मारा है, हालांकि उसके चेहरे पर किसी तरीके की ऐसी कोई शिकन नहीं, वो अपना मुंह छुपाते हुए लगातार मीडिया से बच रहा है। जो लॉकअप का भी वीडियो सामने आया उसमें भी दिख रहा है कि किस तरीके से वो आराम से सो रहा है और गिल्ट देखिए उसके मुंह पर किसी तरीके का नहीं था। वो इससे भी पता चलता है कि लगभग श्रद्धा को मारने के 15 से 20 दिन बाद ही आफ्ताब ने एक और लड़की को डेट करना शुरू किया और उस लड़की को भी कहा जा रहा है कि अपने फ्लैट पर लेकर आता था और उसी फ्लैट में श्रद्धा की बॉडी को ही रखा था और लगभग 18 दिन तक बॉडी को वहां पर रखे रहा। उसके कुछ टुकड़े जो है वो लगातार कुछ दिन तक वो डिस्कार्ड करता रहा, इस तरीके से जंगलों में फेंकता रहा और जो खून से सने हुए कपड़े थे, फिर चाहे वो श्रद्धा के हों या फिर आफ्ताब के खुद के, उन कपड़ों को एमसीडी की जो कचरा उठाने वाली गाड़ी आती थी उसमें कचरे में डंप कर दिया था। और इसके अलावा कोई भी सबूत ऐसा ना मिले वहां पर, खासतौर पर जब देखिए किसी बॉडी को इस तरीके से कई दिन तक अंदर रखा जाता है तो उसकी स्मेल आती है, आसपास के इलाके आसपास के जो घर हैं उनको स्मेल आती है, लेकिन उसके लिए भी लगातार परफ्यूम्स का इस्तेमाल किया जाता था, रूम फ्रेशनर्स का, और इसके अलावा अगरबत्ती जलाई जाती थी ताकि किसी भी तरीके से आसपास के जो घर हैं उनमें किसी तरीके से बॉडी की किसी तरीके की बदबू ना आए। और बॉडी को बाकायदा फ्रिज में स्टोर करके रखे गए थे, उसके पीसेस को इस तरीके से रखा गया ताकि एक एक करके फ्रिज से निकालकर वो बॉडी के टुकड़ों को हर रोज रात में निकलकर इस तरीके से इन्हीं मेहरौली के जंगल में आकर फेंकता था। और ये जंगल और भी अंदर काफी डीप है, इसके अंदर तक पुलिस आफ्ताब को लेकर क्योंकि एक बॉडी पार्ट को तलाशना इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि 6 महीने का भी लंबा वक्त गुजर चुका है। हम अभय से भी जानेंगे कि आखिरकार पुलिस इसमें फॉरेंसिक एविडेंस और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किस तरह से जुटा रही है ताकि आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन साथ ही एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे कि मुंबई में प्रोटेस्ट भी हो रहा है, जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, मुंबई में श्रद्धा के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं, उसे इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट निकाला गया है। तो मेहरौली के जंगल में भी दिल्ली पुलिस श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब के साथ मौजूद है, सबूतों की तलाश की जा रही है। सीधे लाइव आपको बुलेटिन दिखाएंगे जंगल से जहां पर इस वक्त पुलिस आफ्ताब के साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद चलो साथ खेलें। एक गेम रमी खेलते आ जाओ। मेरा मतलब था चलो साथ खेले A23 पे, जहाँ रमी, कैरम, पूल, फैंटेसी सब कुछ खेल सकते हैं। A23 चलो साथ खेलें। इस खेल में आदत